सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट वंस अगेन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हम सीखेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है और ये कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है और इसका एप्लीकेशन पार्ट क्या होगा। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं जो हाइपर कॉन्जुगेशन है ये एक रेजोनेंस ही है। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डीलोकलाइज करता है। अगर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है तो उसे बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। जब पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करता है तो उसे बोलते हैं हम सिंपल रेजोनेंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो ये जो होती है थर्मोडायनेमिकली लेस फेवरेबल होती है एज कम्पेयर टू रेजोनेंस, क्योंकि रेजोनेंस के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहा है। तो ये अगर हम रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो हाइपर कॉन्जुगेशन जो होगा वो कम स्टेबल होगा और रेजोनेंस जो होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मैं इससे पहले आपको कुछ चीज बता देता हूँ, ठीक है? वो क्या है वो देख लेते हैं। लेट्स सी। देखिए, हमने ये देखा था कि जो रिएक्टेंट होता है वो किस में चेंज करता है, प्रोडक्ट में चेंज करता है। ठीक है, रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है सबस्ट्रेट और उस पे एक अटैकिंग रीजन अटैक करता है। यानी कि रिएक्टेंट में दो चीजें होती हैं आपके पास, सबस्ट्रेट प्लस अटैकिंग रीजन। जब अटैकिंग रीजन सबस्ट्रेट पे अटैक करता है उससे पहले सबस्ट्रेट के अंदर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करते हैं। कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर इसमें रहते हैं। वो इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर कौन कौन से हैं? वो है हमारे पास हाइपर कॉन्जुगेशन है। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं उसको। और क्या बोलते हैं? फर्स्ट नंबर पे हाइपर कॉन्जुगेशन, सेकंड नंबर पे क्या है, रेजोनेंस है, थर्ड नंबर पे कौन सा है, इंडक्टिव इफेक्ट है, फोर्थ नंबर पे कौन सा है अपना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है और 5 नंबर पे कौन सा हमारा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट है। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, ये इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम करते हैं सबस्ट्रेट के अंदर। इज इट क्लियर? ये दोनों के दोनों कैसे इफेक्ट हैं? ये टेम्परेरी हैं, ये परमानेंट है। ये परमानेंट का मतलब ये है कि ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट या इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन करवा के बैठे रहेंगे, चाहे अटैकिंग रीजन अटैक करे या ना करे। इज इट क्लियर? तो मतलब मेरा कहने का ये है, जो आज का जो हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसे डीलोकलाइज करता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन आपके सामने है। व्हेन CH सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे पाई बॉन्ड के। ठीक है, और किसके हो सकते हैं, ये इसको आगे कंप्लीट कर देता हूं। व्हेन सिग्मा CH इलेक्ट्रॉन इज कॉन्जुगेशन इन पाई बॉन्ड, और किसके साथ, कार्बोकेटाइन के साथ और कार्बन फ्री रेडिकल के साथ। ठीक है, जब भी आपके सिग्मा CH के इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में होंगे किसके साथ, पाई बॉन्ड के साथ होंगे या कार्बोकेटाइन के साथ होंगे या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ होंगे, यानी कि एक sp2 हाइब्रिड सिस्टम के साथ क्या होंगे, ये कॉन्जुगेशन में होंगे। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन, या फिर क्या बोलते हैं, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन, या सिग्मा CH कौन सा बोलते हैं अपना सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन। एक सेकेंड, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन बोलते हैं, या फिर सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, हम ये भी बोल सकते हैं सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन, ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ठीक है, इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जब सिग्मा CH यानी कि CH की सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। ठीक है, वो कॉन्जुगेशन में होंगे किसके, पाई बॉन्ड के साथ या फिर कार्बोकेटाइन के साथ या कार्बन फ्री रेडिकल के साथ। इस तरह के कॉन्जुगेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंडीशन होती है। इज इट क्लियर? तो स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर द हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले ये क्या बोल रहा है कि जो कंपाउंड है इट शुड हैव एटलीस्ट 1 sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, कम से कम एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। वो कहां मिलेगा आपको, एल्कीन में मिल जाएगा। एल्कीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, अल्काइल कार्बोकेटाइन का मिल जाएगा, और किसका मिल जाएगा, अल्काइल फ्री रेडिकल का भी क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज होता है। मतलब आपके पास एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का होना
जरूरी है। और उस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लगा होना चाहिए, ठीक है। वो कौन सा कार्बन होगा? अल्फा कार्बन होगा, ठीक है। उस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। और उस अल्फा कार्बन के पास एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तब जाके हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो हम बोल सकते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन विल टेक प्लेस इन द मॉलिक्यूल। मैं आपको इसको बना के दिखाता हूं इस तरह से। देखिए आपके पास क्या होना चाहिए? एक कार्बन होनी चाहिए, ठीक है। 3 कार्बन बना दी मैंने, और ये तीनों कार्बन क्या होनी चाहिए आपके पास? sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। और इसके साथ क्या लगाना चाहिए? एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, लाइक दिस। इट मस्ट हैव 1 हाइड्रोजन। और ये हाइड्रोजन कैसा होना चाहिए? अल्फा, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूं अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। देखिए ये एक कार्बन है जो क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है। ये कार्बन कैसी है? sp3। ये कार्बन कैसी है? sp3। ये कार्बन भी कैसी है? sp3 है, ठीक है। अब ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन किसके साथ लगी होनी चाहिए? एक कार्बोकेटाइन के साथ, यहाँ पे एक कार्बन फ्री रेडिकल के साथ, या फिर एक कार्बन केटाइन के साथ, ठीक है। या फिर किसके साथ होनी चाहिए? ये एक पाई बॉन्डेड सिस्टम के साथ, लाइक दिस। मैं यहां शो कर देता हूं इस तरह से, ठीक है। ये कौन सा है? दिस इज द पाई, लाइक दिस, ठीक है। मतलब sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कॉन्जुगेशन में है किसके साथ? पाई बॉन्ड के साथ। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कॉन्जुगेशन किसके साथ है? वेकेंट p ऑर्बिटल के साथ। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन कॉन्जुगेशन में किसके साथ? ऑड इलेक्ट्रॉन यानी कि हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल के साथ, ठीक है। ये कौन सा है? दिस इज द हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। ये है हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल, एंड दिस इज द एम्प्टी p ऑर्बिटल। ये है एम्प्टी p ऑर्बिटल, एंड दिस वन इज पाई बॉन्ड सिस्टम। ये कौन सा सिस्टम है? दिस इज द पाई बॉन्ड, ठीक है। ये पाई बॉन्ड आपके पास। तो जब भी इस तरह का आपको कोई सिस्टम मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे? इस तरह की कॉन्जुगेशन में हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अब इसमें एक चीज और आपको समझनी है। इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इज इट क्लियर? तो मैं अभी बताऊंगा आपको उसको नो बॉन्ड रेजोनेंस की बोलते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज जान ले। ये जो होगा इसके अंदर, इसको मैं सिस्टम बोलूंगा। ये भी एक सिस्टम है, ये भी एक सिस्टम है। ये कार्बोकेटाइन वाला सिस्टम है, ये पाई बॉन्ड सिस्टम है, ये कार्बन फ्री रेडिकल वाला सिस्टम है। सिस्टम के साथ कौन सी कार्बन लगी है? sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन लगी है, sp3। इस sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को हम कौन सी कार्बन बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। ये हो जाएगी अल्फा कार्बन। ये भी कौन सी कार्बन है? दिस इज ऑल्सो नोन एज अल्फा कार्बन। और ये भी कौन सी कार्बन है? ये भी कौन सी है? अल्फा कार्बन है, ठीक है। ये भी होगी आपके पास अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ये है आपके पास एक अल्फा हाइड्रोजन। यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन का होना तभी संभव होगा जब उसके पास एक अल्फा हाइड्रोजन होनी चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगी तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां भी एक अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी क्या है? एक अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देयर मस्ट बी है, तो मैं यहां लिख देता हूं अल्फा हाइड्रोजन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन का होना तो जरूरी है। अल्फा कार्बन से बात नहीं चलेगी, अल्फा कार्बन के साथ एक अल्फा हाइड्रोजन का होना जरूरी है, तब जाके हाइपर कॉन्जुगेशन हो पाएगी, नहीं तो हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगी। इस बात का आपने ध्यान रखना है। चलिए तो हाइपर कॉन्जुगेशन करवा के देखते हैं क्या बनता आगे। तो मैं यहाँ एरो कर लगा देता हूँ इस तरह से। देखिए जरा क्या बनता आगे। देखिए ये क्या होगा? ये सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज द सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ आएगा इस तरह से, और ये वाला पाई बॉन्ड इस तरह से यहाँ चला जाएगा। देखो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, इसको हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या कर रहा है? अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। यहां से बॉन्ड चला गया, ठीक है। और जैसे ये बॉन्ड यहां से क्या होगा, तो यहां क्या आ गया इस तरह से, यहां आ गया H पॉजिटिव, यहां आ गया H पॉजिटिव, यहां बन गया डबल बॉन्ड, और यहां बन गया आपके पास सिंगल बॉन्ड, और एक बन गया कार्बोटाइन, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल है ये कैसा बन गया? सॉरी कार्बोटाइन नहीं बना, कार्बोनाइन बना, ठीक है। और ये ऑर्बिटल कैसा बन गया? एक फुली फिल्ड p ऑर्बिटल। इस तरह से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देखो ये पूरा का पूरा बॉन्ड उठ के यहाँ चला गया ना, तो कार्बन ने ले लिया, उस पर नेगेटिव आ गया, ठीक है। और यहाँ क्या बन गया? पाई बॉन्ड बन गया। इसने दिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को तो सब कुछ निकल गया ना, तो उसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव साइन आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी हाइड्रोजन मान लो, यहाँ भी हाइड्रोजन मान लो, ठीक है। तो एक बार ये हाइड्रोजन रेजोनेंस में जाएगा, एक बार ये वाला जाएगा बॉन्ड, एक बार ये वाला जाएगा, तो इसके 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। तो एक चीज तो क्लियर होगी, जितने हमारे पास
जितने हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है उतने ही हमारे पास क्या बन रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। इसमें देखते हैं किस तरह से होगा। अब ये क्या है, वेकेंट पी ऑर्बिटल है, दिस इज अ वेकेंट पी, तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड पेयर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और जैसे ही यहाँ आएगा तो इस कार्बन में इसके साथ क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड लाइक दिस, ठीक है। ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन आ गया, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा H पॉजिटिव और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड रहेगा, ओके, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड बन चुका है और कार्बन ने ले लिया, इसका नेगेटिव पॉजिटिव साइन खत्म हो गया, ठीक है। नेगेटिव साइन आएगा लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। इसमें देखते हैं, इसमें जो होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन और इसका सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, एक रेडिकल आ जाएगा इस तरह से, ओके। हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। तो यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा H, अगर यहाँ H होगा इस तरह से बन जाएगा। तो ये बन गया हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर किसके केस में, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर। ये कार्बन फ्री रेडिकल है एंड दिस इज व्हाट, दिस इज कार्बोकेटाइन, दिस इज कार्बोकेटाइन। तो आप देख सकते हो जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो सिर्फ 3 कंडीशन में हो रही है, किसके अंदर, एक डबल बॉन्डेड सिस्टम के अंदर, एक कार्बोकेटाइन के अंदर और एक कार्बन फ्री रेडिकल के अंदर। और इन सबकी हाइब्रिडेशन क्या है, sp2, इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp2 है और इसकी हाइब्रिडेशन भी क्या है, sp2 है। इज इट क्लियर? अब हम देखेंगे क्या कार्बन आयन के अंदर भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है, और चेक करते हैं उसको। जैसे देखिए मैं एक कार्बन ले रहा हूं, sp3 हाइब्रिडाइज, अगेन दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, ठीक है। और इसके पास हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन बना दी, 3 अल्फा हाइड्रोजन है और ये लगी है एक किसके साथ, कार्बन जिसके पास क्या है, एक फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल है लाइक दिस, नेगेटिव साइन, ठीक है। ये क्या है, फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल, दिस इज अ फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल, फुली फिल्ड पी ऑर्बिटल है, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा इस तरह से, लेकिन इसके पास तो पहले से ही क्या है, इसके पास पहले से क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो इसके पास जगह ही नहीं है रखने के लिए। तो मतलब ये इस पेयर को, इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के जो पेयर को अकोमोडेट नहीं कर सकता। अगर ये नहीं कर सकता तो इस केस में नो हाइपर कॉन्जुगेशन, इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो मैं ये बोलता हूं आपको कि कार्बन एनाइन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? ये आपने ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन कितने तरह का होता है। मैंने आपको बताई दिया पहले, देखो ये है नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। वो 3 कंडीशन वाला ही है। तो एक होता है सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन, देखो ये वही सीन है, क्या वाला, ये आ गई एक कार्बन आपके पास sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ये कार्बन कैसी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है ना। और ये कार्बन किसके साथ लगी हुई है, पाई बॉन्डेड सिस्टम के साथ, ये पाई बॉन्डेड, ठीक है। तो इसमें सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन होता है। तो ये टाइप ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन है। पहला कौन सा है, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन। अब इसमें देखिए जरा सेकंड एग्जांपल में देखिए, दिस इज अ पाई बॉन्डेड सिस्टम, ये पाई बॉन्ड सिस्टम है, ठीक है। ये कार्बन कौन सी होगी, अल्फा कार्बन होगी। अब इस अल्फा कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन लगा, जरा ध्यान देना, ये बीटा कार्बन है, ये भी बीटा कार्बन है, ठीक है ना। हमें अल्फा कार्बन देखनी है, अल्फा कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन ही हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। तो एटलीस्ट इसके पास एक हाइड्रोजन तो है, तो मतलब ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, एक भी नहीं। अरे इसमें तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं है, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, एक पाई बॉन्डेड सिस्टम है, दिस इज अ पाई बॉन्ड। तो हम ये बोल सकते हैं इस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं होगी। इज इट क्लियर? तो ये जो सिस्टम है कौन सा है, सिग्मा CH पाई कॉन्जुगेशन। अगला देखते हैं सिग्मा CH पॉजिटिव चार्ज कॉन्जुगेशन, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज मतलब कार्बोकेटाइन। देख लो ये तो मैंने एग्जांपल दी थी अभी आपको, ठीक है। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, सो इट कैन डू हाइपर कॉन्जुगेशन, सो द कंडीशन इज फुलफिल्ड। ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड का कार्बन अल्फा कार्बन, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन, सब कुछ है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। ऐसे यहां देखो ये भी अल्फा कार्बन, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन, यहां भी हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। यहां हाइपर कॉन्जुगेशन होगी कि नहीं होगी, और चेक करते हैं। देखिए इसके पास क्या है, ये अल्फा कार्बन, ये भी क्या अल्फा कार्बन, ये भी क्या अल्फा कार्बन, मेरी बात समझेगा।
ये 3 अल्फा कार्बन, तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। तो यहाँ आसानी से हम क्या कर सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास कौन सा बचता है, सिग्मा CH ऑड इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन। ये वही कार्बन फ्री रेडिकल वाला केस है, ये वही कार्बन फ्री रेडिकल वाला केस है। देखो इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी क्या कर देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की कंडीशन को फुलफिल करता है, तो इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो इस तरह का जो कॉन्जुगेशन है किसमें अकर होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल के अंदर। इस तरह का कॉन्जुगेशन किसमें अकर होता है, अल्काइल कार्बोकेटाइन में। इस तरह का कॉन्जुगेशन किसमें अकर होता है, एल्कीन में अकर होता है। तो ये 3 तरह की हाइपर कॉन्जुगेशन है जो हमें कवर करनी है। हम तीनों के एग्जांपल करेंगे, तीनों के रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये सीखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होती कैसे है। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ, तो इसको आगे चलते हैं। देखिए मैं एल्कीन में करके दिखा रहा हूँ आपको ना, सेम वैसे कार्बोकेटाइन होंगी। देखो किस तरह से होंगी। पहले हम क्या करते हैं, एक CH3 ले लेते हैं इस तरह से, ठीक है, ये आ गया CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, यहाँ कार्बन आ गई, और यहाँ आ गया CH डबल बॉन्ड, यहाँ आ गया सिंगल बॉन्ड CH2, उसके ऊपर नेगेटिव साइन आ गया, और यहाँ आ गया एक H, यहाँ एक H। तो ये बन गई हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर नंबर 1। ठीक है, ऐसे ही जो अगला स्ट्रक्चर बनेगा उसमें क्या हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड करेगा देखो, तो इसका अगला स्ट्रक्चर कैसा आ जाएगा, H पॉजिटिव, यहाँ कार्बन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ऐसे ही अगला स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, ये 2 बन गए। ठीक है, तीसरा क्या बन जाएगा, C, यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ CH, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर मैंने इसके बना दिए। तो यहाँ से एक चीज क्लियर होगी कि जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ही क्या बनेंगे, आपके पास हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी उतनी ही स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए वैसे देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज स्टेबिलिटी, मोर इज स्टेबिलिटी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, एंड ठीक है, और ये जो मोर द हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करेगा, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, मतलब मेरा कहने का जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। इज इट क्लियर? तो हाइपर कॉन्जुगेशन को हम बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं एल्कीन की स्टेबिलिटी को डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, हम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने सीखते हैं, उसके बाद हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, और शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहला क्वेश्चन देखता हूं, हमें क्या करना है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकालने हैं। जैसे ये स्क्रीन पे क्वेश्चन मैंने आपको रख दिया, ठीक है, ये कार्बोकेटाइन वाला केस है, यू कैन सी ओवर हियर। तो इसमें आपको ढूंढना है कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये तो सिस्टम हो गया कार्बोकेटाइन वाला, इसके अंदर ये जो है ना, दिस इज कार्बोकेटाइन, ये पॉजिटिव वाला है। ठीक है ना, अब इस पॉजिटिव वाले के साथ लगने वाले कार्बन कौन से हो गए, अल्फा कार्बन हो गए, और अल्फा कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन कौन से हो गए, अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। पहला क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसके पास कितने अल्फा कार्बन है, 2 अल्फा कार्बन, एक ये वाला और एक ये वाला, ये वाला बीटा हो जाएगा, ये वाला गामा हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा के पास, इसके पास 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके पास कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, टोटल कितने होंगे, 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आ जाएंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखते हैं जरा, 2 यहाँ होंगे, 2 यहाँ होंगे और 2 यहाँ होंगे, टोटल कितने होंगे, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए और 2 यहाँ पे हो गए। तो इसके पास भी कितने हैं, 6 अल्फा हाइड्रोजन। आप देख सकते हो, मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी, जितनी हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगी उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 के बाद। ये देखिए, इस वाले क्वेश्चन देख लेते हैं, इजी है ये बहुत। तो ये भी एक कार्बोकेटाइन है। ठीक है, कार्बोकेटाइन के साथ वाले कार्बन यानी कि ये कार्बन,
ये कार्बन और ये कार्बन कौन से हो गए? अल्फा कार्बन। इसके साथ 2 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन और इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो टोटल कितना हो गए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देख लेते हैं कितने हैं। यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। ठीक है, 3 2 5 2 7, यहाँ हो गए 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, तो कितने हो गए? 9 अल्फा हाइड्रोजन। मतलब जितने हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उतने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे, उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 तक हो गए ना? 8 9 10, ये हो गया 8 9 10, सॉरी इसको यहाँ रख देते हैं। ठीक है, उसका साथ वाले उठा लेते हैं। 10 हो गया ना? हाँ ये हो गया, देखिए ये हो गया, हाँ ये हो गया। चलिए तो इसको देखते हैं। ये आ गया कार्बन। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये है अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी ये कार्बन अल्फा कार्बन, दिस इज द अल्फा कार्बन। और इसके साथ कितने हाइड्रोजन? 1 हाइड्रोजन। ये बीटा हो गया, ये भी कौन सा हो गया? बीटा हो गया। तो हमें अल्फा लिखना है, तो मतलब इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ कितने हो जाएंगे? 2, तो यहाँ हो जाएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो जाएंगे? फिर से 2, यहाँ पे हो जाएंगे 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 3 2 5 5 2 7, इसमें हो जाएंगे 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, आओ उसको देखते हैं 12 क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। ठीक है, यहाँ कितने हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन। यहाँ कितने हाइड्रोजन हो जाएंगे? 2, तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, तो कितने हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे? 1 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ हो जाएंगे, तो कितने होंगे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ बात कर लेते हैं, यहाँ कितने होंगे? 2 हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा, तो कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरह से आप अल्फा हाइड्रोजन की काउंटिंग कर सकते हो। कार्बोकेटाइन का केस ले रहा हूं मैं। यू कैन इजिली टेल हाउ मेनी अल्फा हाइड्रोजन आर देयर एंड यू कैन इजिली टेल द स्टेबिलिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव सिस्टम्स। ठीक है, जो भी कार्बोकेटाइन होगा, एल्कीन होगा या कार्बन फ्री रेडिकल होगा, उनकी स्टेबिलिटी को आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोकॉन्जुगेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 के बाद। हाँ 15 के बाद 16, ये ना, हाँ ये हो गया। तो इसमें देखिए जरा, ये हो गया 16 17 18। अच्छा एक और देख लेते हैं, ये हो गया, ये भी आ गया आपके सामने। ओके चलिए, तो इसमें देखिए जरा, इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जरा काउंट करिए। 2 यहाँ पे हो गए, 2 यहाँ पे हो गए, 4 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें कितने हो जाएंगे? जरा देखिए, 3 यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए। ठीक है, अरे ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। हमने क्या बोला था? अल्फा कार्बन मस्ट बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड और उसके पास 1 हाइड्रोजन का होना जरूरी है। लेकिन ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसका मतलब इसके पास कितने होंगे? 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, इस केस को देखिए जरा, इस केस को देखते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है ना। ठीक है, और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो काउंट नहीं करेंगे, यहाँ तो होगा नहीं, तो इसका मतलब इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, अब जरा इसको देखिए, ये और ये, इसमें पॉजिटिव को ऊपर कर दिया और इसमें पॉजिटिव को क्या कर देते? यहाँ कर देते। ठीक है, अगर मैं इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालता हूं तो कितने होंगे? जरा देखना, इसमें 3 हो जाएंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, और इसमें कितने हो जाएंगे? 2 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे? 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी? कम स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, कार्बन काउंट कर लेते सेम है, 1 2 3 1 2 3 4। थोड़े कार्बन की गलती है इसमें, मैं इसको अलग से बनाता हूँ। जरा देखना, इसका इसकी एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये वाला। ठीक है, इस तरह से ये आएगा CH3। ठीक है, ये आ गया आपके पास CH3। अब मैं इसमें कार्बोकेटाइन को यहां लगा देता हूँ, प्लीज देखना जरा। अब मैं बात करता हूँ स्टेबिलिटी की। इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन? 2, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसमें कितने हैं? 5 अल्फा हाइड्रोजन। आप बोलोगे सर 5 अल्फा हाइड्रोजन मोर हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इज द स्टेबिलिटी। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अकेले हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पे स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हमें और भी फैक्टर देखने हैं।
इज इट क्लियर? तो इसमें देखो ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? ये वाला यहां जाएगा तो पॉजिटिव यहां आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा, ये वाला इधर जाएगा तो पॉजिटिव इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड वापस यहाँ आएगा तो पॉजिटिव वापस वहां चला जाएगा। मतलब क्या है, इसके अंदर ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो उस वजह से हम हाइपोकॉन्जुगेशन के फैक्टर को ना देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ रेजोनेंस हम बोल देंगे कि ये ज्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में। इज इट क्लियर? क्यों होता है ऐसा मैं बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि हाइपोकॉन्जुगेशन के अंदर सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है, सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, और रेजोनेंस के अंदर कौन सा करता है, पाई बॉन्ड डीलोकलाइज करता है। पाई बॉन्ड का घूमना, पाई बॉन्ड का चलना आसान होता है सिग्मा के कंपैरिजन में, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनता है हेड टू हेड ओवरलैप से, पाई बॉन्ड बनता है साइडवेज ओवरलैप से। तो सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज द वीक बॉन्ड, इसलिए हम रेजोनेंस को प्रायोरिटी पहले देते हैं। वैसे भी हम कौन सा ऑर्डर फॉलो करते हैं, हम ऑर्डर जो फॉलो करते हैं वो है AERHI। ठीक है, तो एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, उसके बाद इक्वल रेजोनेंस, फिर कौन सा आ जाएगा, रेजोनेंस आ जाएगा, फिर कौन सा आ जाएगा, हाइपोकॉन्जुगेशन। देख लो, रेजोनेंस पहले, हाइपोकॉन्जुगेशन बाद में, और सबसे लास्ट में कौन सा आ जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है, अगर इस यहां से यहां तक जो फैक्टर होता है ये चेंज हो जाता है, ये आगे पीछे भी हो सकता है अगर इसमें एंगल स्ट्रेन नाम की बीमारी आ गई। ठीक है, एंगल स्ट्रेन, ये जो एंगल स्ट्रेन है ना, ये एक ऐसी बीमारी है, ये सब कुछ गड़बड़ कर देता है। मतलब जो जिसमें एंगल स्ट्रेन कम होगा ना, जिसमें एंगल स्ट्रेन कम होगा वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो ये ऑर्डर सब चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल स्ट्रेन है और वो एरोमेटिक बन गया तो उस केस में एरोमेटिक ही स्टेबल रहेगा, चाहे उसमें एंगल स्ट्रेन जितना मर्जी हो जाए। मेरी बात समझ रहे हो ना? मतलब क्या है, एंगल स्ट्रेन एरोमेटिसिटी को इफेक्ट नहीं करता, लेकिन ये इक्वल रेजोनेंस या फिर रेजोनेंस या हाइपोकॉन्जुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट को इफेक्ट करता है। ये सारा ऑर्डर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा अगर वहां पे एंगल स्ट्रेन आ गया तो, नहीं तो नहीं। क्लियर? चलिए इसमें देखते हैं कितने हैं। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं, 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें तो बता दिए। इसमें कितने हैं, 2 यहाँ पे हैं और बस 2 अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। तो इस तरह से आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल सकते हो। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे इतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, अगर सिर्फ हाइपोकॉन्जुगेशन का फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन अगर वहां रेजोनेंस आ गई, कोई और फैक्टर आ गया, तो हमें उसको भी कंसिडर करना है। इज इट क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो लास्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, यू कैन सी। तो इसमें भी वही है, आपको अल्फा हाइड्रोजन बताने कितने हैं, यू कैन सी ओवर हियर। तो इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसमें कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, सॉरी 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने हैं, इसमें 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें कितने हैं आपके पास, 3 यहाँ पे है तो 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो देख सकते हो, इज इट क्लियर? तो अल्फा हाइड्रोजन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि जितने अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, उतनी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। चलिए आप देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस, जैसे ये है। आपको इसमें क्या करना है, स्टेबिलिटी को कंपेयर करना है। दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ठीक है, तो मैंने आपको बोला है दिस इज द सिस्टम। सिस्टम के साथ लगने वाली कार्बन कौन सी होती है, अल्फा कार्बन। तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 1, तो मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, 6, 2 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे। ठीक है, 3 3 6, 2 8, 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, 3 + 3 6 7 8 9 10। यहाँ देखते हैं कितनी है, 3 यहाँ पे हो जाएंगी और 2 यहाँ पे हो जाएंगे, यानी कि 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा हाइपोकॉन्जुगेशन कौन करेगा, बी करेगा। उसके बाद कौन करेगा, सी। तो ऑर्डर क्या आएगा, बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। हम एल्कीन की स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब जरा इसमें देखते हैं, इसमें कितने हाइपोकॉन्जुगेशन हो रहे हैं, जरा चेक करें। डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने होंगे। और इस डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो कितने में टोटल 4 + 3 7। तो मतलब कितना आ जाएगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ कितने आ जाएंगे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ देखते कितने, 3 यहाँ पे होंगे। ठीक है, अच्छा इसके रिस्पेक्ट में 2, इसके रिस्पेक्ट में 2। आप ये मत करिए कि इसके रिस्पेक्ट में 2 हो गए, इसके रिस्पेक्ट में 2 हो गए, तो टोटल कितने आ जाएंगे, 4। ऐसा नहीं है, दोनों का कॉमन गिना जाएगा वो। 3 और कितने आ जाएंगे, 2 5।
तो यहाँ आ जाएंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, क्योंकि इसके ये सॉरी एक सेकंड रुकना, ये ऐसे नहीं हुआ। देखो ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के साथ वाली कार्बन कौन सी होगी? अल्फा कार्बन। मैंने बीटा कार्बन को ले लिया था, बीटा कार्बन को कंसीडर नहीं करना, ये अल्फा कार्बन है। इसके साथ लगने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, 2 यहाँ लगे होंगे, तो टोटल कितने होंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ कितने हैं? यहाँ पे 2 यहाँ पे, और यहाँ कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 3 2 5 2 7, यहाँ पे कितने हो गए? 7 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ काउंट करो कितने हैं। यहाँ अगेन हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3 अल्फा हाइड्रोजन आएंगे। जरा कैसे देखते हैं, यहाँ पे 1 आएंगे, यहाँ पे 2 आएंगे, तो यहाँ भी कितने हो गए? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इज इट क्लियर? अब देखो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है। अब कैसे करें? अभी हम और फैक्टर देखने हैं। और कौन सा फैक्टर है? और कुछ और कोई इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स में काम कर रहा है। कौन सा? रेजोनेंस। देखिए जरा रेजोनेंस कैसे है, देखते हैं। देखो ये डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल सिंगल डबल, यहां रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो मैं यहां लिख देता हूं नो रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। ठीक है, अच्छा यहां चेक करते हैं, क्या यहां रेजोनेंस हो रहा है? हो रहा है बिल्कुल, डबल सिंगल डबल, मतलब इतना सिस्टम किस में बैठा है? कॉन्जुगेशन में बैठा है, तो इसमें रेजोनेंस भी हो रही है। 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेजोनेंस, प्लस रेजोनेंस, तो मतलब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझिए ना, अगर ये A है, ये B है, और ये C है, और ये D है, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? 3 अल्फा हाइड्रोजन विद नो रेजोनेंस। तो सबसे कम स्टेबिलिटी किसकी हो जाएगी? B की हो जाएगी, तो B सबसे कम स्टेबल होगा। मैंने B लिख दिया सबसे लास्ट में। ठीक है, अच्छा B से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? ये होगा D, तो यहां आ जाएगा D। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है कि ये वाला ज्यादा स्टेबल है। जरा समझते हैं इसको, देखना जरा, मैं इसको समझाता हूं कैसे। रेजोनेंस तो दोनों में हो रही है भाई, रेजोनेंस तो ये भी कर रहा है, रेजोनेंस तो ये भी कर रहा है। अब कैसे पता चलेगा? लेट्स सी। देखो ये हाइड्रोजन कैसे होगा, जरा देखना। ये अगर यहां आता है तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट करेगा। ठीक है, या ये वाला बॉन्ड इधर आएगा। ठीक है, देखना रेजोनेंस या तो इस साइड को हो रही है या फिर इस साइड को हो रही है। मेरी बात समझ लेना, मतलब इसमें जो कॉन्जुगेशन हो रहा है कैसा हो रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये है, इसमें जो केस हो रहा है कौन सा हो रहा है? क्रॉस कॉन्जुगेशन का हो रहा है। अरे भाई रेजोनेंस हो रही है, रेजोनेंस इसमें भी हो रही है, रेजोनेंस इसमें भी हो रही है, लेकिन इसमें जो रेजोनेंस हो रही है कैसे हो रही है? एक बार रेजोनेंस इधर जा रही है, एक बार रेजोनेंस इधर को जा रही है। मतलब इसमें कौन सा कॉन्जुगेशन हो रहा है? इसमें हो रहा है क्रॉस, और इसमें कौन सा हो रहा है? इसमें कौन सा हो रहा है? सॉरी, इसमें कौन सा हो रहा है? क्रॉस हो रहा है, और इसमें कौन सा हो रहा है? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है। जरा चेक करिए कैसे, मैं इसमें करके दिखाता हूं आपको। ये C आ गया, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ पे H होगा। चलो करते हैं, लेट्स सी हाउ। कैसे होता है? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ आएगा, यहाँ लोन पे नेगेटिव, ये वाला इधर जाएगा, ये वाला इधर जाएगा। देख लो कॉन्जुगेशन बढ़ गई। अरे भाई कॉन्जुगेशन बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? तो इसमें कौन सी हो रही है? इसमें हो रही है एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इसमें हो रही है क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो आपको मैंने पहले बोला था कि क्रॉस कॉन्जुगेशन कम होती है, लेस स्टेबल होती है एज कम्पेयर टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके रिस्पेक्ट में ये वाला क्या हो जाएगा? कम स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? C होगा। C के बाद कौन आएगा? A आएगा, A के बाद कौन आएगा? D आएगा, उसके बाद कौन आएगा? B आएगा। तो दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ दिस फॉलोइंग एल्कीन। तो इसमें इस क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व किया? हमने इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों इफेक्ट को लगा के सॉल्व किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखिए जरा। ये मैंने डबल बॉन्ड वाला सिस्टम लिया फिर से। ठीक है, तो आपने इसमें देखना है कि कौन ज्यादा स्टेबलाइज है, कौन कम स्टेबलाइज है। ऊपर वाला देखते हैं, इसमें रेजोनेंस हो रही है। ठीक है, सबसे पहले क्या देखना? मोर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, मोर इज द रेजोनेंस और मोर इज द स्टेबिलिटी। तो इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है, इसके अंदर 3 पाई बॉन्ड है। तो भाई ये तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। बाकी सब में काउंट करो 2 पाई बॉन्ड है, सब में 2 पाई बॉन्ड है। ठीक है, ये एलीन है, दिस इज एलीन, मतलब कि एक साथ पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं भाई। ये पाई बॉन्ड इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगी, ये सबसे कम स्टेबल होगी, दिस इज अनस्टेबल, ये तो सबसे कम स्टेबल, यानी सबसे कम स्टेबल ये होगी, सबसे ज्यादा स्टेबल वो होगी। अब दिक्कत है इन तीनों में, चारों। ठीक है, इसमें देखते हैं जरा, बताइए इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है? जरा काउंट करते हैं। डबल के रिस्पेक्ट में ये कार्बन sp2, डबल के रिस्पेक्ट में ये कार्बन sp3, मतलब इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है ना, 2 अल्फा हाइड्रोजन। देखो अच्छा, इसके रिस्पेक्ट में 3 यहाँ पे
3 यहाँ पे, इसके रिस्पेक्ट में 2 यहाँ पे, तो यहाँ भी 5 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में देखो जरा, इसके रिस्पेक्ट में 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, ये 2 कलर कर देता हूँ उसको, 2 यहाँ पे होंगी, इसमें कितनी मिली थी यहाँ पे 2 यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ कोई नहीं थी, इसके रिस्पेक्ट में 3 यहाँ पे और इसके रिस्पेक्ट में 2 यहाँ पे, 5 यहाँ कितनी मिलेगी 2, अच्छा डबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे 2, तो यहाँ कितनी आ जाएंगी 4 अल्फा हाइड्रोजन, कितनी आ जाएंगी 4 अल्फा हाइड्रोजन। आप देख सकते हैं 2 यहाँ होंगी 2 यहाँ होंगी, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं डबल के रिस्पेक्ट में यहाँ 3, ठीक है ना, 3 यहाँ हो जाएगी, डबल के रिस्पेक्ट में ये sp2 यहाँ नहीं होगी, 3 होगी यहाँ पे, यहाँ कितनी होगी हमारे पास 3 होगी 3, ठीक है, और कहाँ होगी डबल के रिस्पेक्ट में 3 यहाँ हो रही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ होगी 6 अल्फा हाइड्रोजन। देख लीजिए मैंने हाइपर कॉन्जुगेशन की बेसिस पे इसको लिख दिया। अब देखते हैं रेजोनेंस किसमें हो रही है। चलिए तो रेजोनेंस देखते हैं। देखिए डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन, तो इसमें रेजोनेंस हो रही है प्लस रेजो, ठीक है। और देखते हैं सिंगल डबल सिंगल सिंगल डबल, नो रेजोनेंस, इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। इसमें देखते हैं इसमें कोई रेजोनेंस नहीं है। इसमें देखते हैं जरा डबल सिंगल डबल, तो इसमें भी क्या हो रही है रेजोनेंस हो रही है, तो मतलब इसमें भी क्या हो रही है रेजोनेंस हो रही है, ठीक है। अब देखिए इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है प्लस रेजोनेंस है, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी कौन आएगा 1 आएगा, उसके बाद कौन आ जाएगा नंबर 6 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा रेजो वाला, चाहे इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम है लेकिन रेजो स्टेबिलिटी है तो ये ज्यादा स्टेबलाइज माना जाएगा, तो नंबर कौन आ जाएगा उसके बाद 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद कौन बचे हमारे पास 2 बच गए, तो अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो 5 वाला ये 4 वाला ये, मतलब 4 ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद कौन आ जाएगा 4 आ जाएगा। अच्छा उसके बाद कौन आ जाएगा आपके पास नंबर 5 आ जाएगा, ठीक है। और 5 के बाद कौन आ जाएगा सबसे लास्ट में आपके पास नंबर 2 आ जाएगा। तो ये हमने एक और क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोकॉन्जुगेशन एज वेल एज रेजोनेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी हमने एल्कीन वाला केस लिया, डबल बॉन्ड सिस्टम वाला, ठीक है। तो कुछ कार्बोकेटाइन के केस देख लेते हैं। तो जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कोई नहीं है, लेकिन इसमें कितने हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, ये जो कार्बोकेटाइन है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दिस इज द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड है ये कार्बोकेटाइन के साथ कॉन्जुगेशन में बैठा है, तो इसको रेजोनेंस की स्टेबिलिटी मिल जाएगी, इस वजह से A ग्रेटर देन B हो जाएगा, ठीक है। यहां देखते हैं यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, देखो जरा ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है। यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। ये तो हाइड्रोजन साथ में लगी है, अल्फा नहीं है। यहाँ पे नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 डिग्री की ज्यादा स्टेबिलिटी होती है 2 डिग्री से, 2 डिग्री से ज्यादा होती है 1 डिग्री से, 1 डिग्री की ज्यादा होती है मिथाइल कार्बोकेटाइन से। तो ये था आपके सामने हाइपोकॉन्जुगेशन का कंसेप्ट, ठीक है। तो मैंने कुछ एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो नए लेक्चर में मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।